पूज्य गुरुदेव भगवान का वो पुरुषार्थ है जो हम सबको यहाँ खींच कर लाया है। करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए इन क्षणों का। पूज्य महाराज श्री दीदी माँ का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। वे इस महोत्सव में आई हैं और वे पिछले वर्ष भी थी। वे बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए बागेश्वर धाम पर आती हैं। बालाजी भगवान का ये चित्र विग्रह और आज का ये स्मृति चिन्ह और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य सरकार ने उनका अभिनंदन किया। पूज्य दाती जी महाराज देश के एक विख्यात धर्म जगत के सिरमौर शीर्षस्थ संत, जिनकी उपस्थिति भी इस अवसर पर हमें प्राप्त हो रही है, उनका भी अभिनंदन पूज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज का ये अवसर बेटियों के विवाह का ये महा महोत्सव अनेक कीर्तिमान रच रहा है। धीरे धीरे इस आयोजन को और विराट स्वरूप मिलेगा। बैठक व्यवस्था में जो लोग लगे, बाहर का जो इंतजाम कल पूज्य महाराज श्री ने कहा था वो आप सुनिश्चित करेंगे। जो आगे के दोनों कक्षों में बैठक व्यवस्था में जो सेवादार नियत किए गए हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि साधु संत हों, भारत के हर गांव हर शहर से आने वाला एक सामान्य श्रद्धालु हो, 8 देशों से आने वाले राजदूत हों या फिर 50 से ज्यादा देशों से आने वाले हमारे एनआरआई भाई बहन हों, सभी इस आयोजन में बेटी के परिवार का हिस्सा बनकर सम्मिलित हो रहे हैं और इस आयोजन को नई गरिमा प्रदान, जो जैन सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी आज बेटियों का इस जो पावन महोत्सव है उसमें सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। और अभी दिल्ली में एक सत्संग के दौरान दोनों की जब भेंट हुई तो वहां का जो संबोधन था वो देश ने सुना, कैसे संत परंपरा, सनातन परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है, वो भी हमने देखा। ये वो अवसर है जब भारत के तमाम मठ मंदिरों से, भारत के तमाम ज्ञान की पीठों से संत वृंद हमारे बीच पधारे हैं। हम उन सभी का अभिनंदन तो कर ही रहे हैं। पूज्य सरकार उन्हें स्मृति चिन्ह स्वरूप बालाजी का विग्रह सौंप रहे हैं। पूज्य संजय कृष्ण सलिल जी महाराज देश के एक जाने माने कथा व्यास, भगवत चर्चा के माध्यम से देश को ठाकुर जी की लीलाओं के माध्यम से नई ऊर्जा देने वाले सलिल जी महाराज भी पधार चुके हैं। उनका स्वागत और वंदन। और ये अवसर अब पूज्य मृदुलकांत जी महाराज से मिलने का है। ब्रजधाम से पधारे पूज्य मृदुलकांत जी महाराज। जब महाराज जी हिंदू एकता पदयात्रा के लिए वृंदावन पहुंचे तब पूज्य मृदुलकांत जी महाराज ने वहां बहुत व्यवस्थाएं जुटाई, खूब परिश्रम किया और ब्रजधाम में लौटते हैं। दीदी माँ यहाँ विराजमान हैं, वे ऐसे विधर्मियों को खूब जवाब देती हैं। विधर्मी कहते हैं कि भारत के मंदिरों से होता क्या है, भारत के संतों से होता